आज लग रहा था कि वो वालिदैन से मिलके खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल मेरे सीने से लग के रोई है यार। ये बस ये चाहते हैं यहाँ से केस खत्म हो, हम लाहौर बच्ची को भेज दें। लाहौर जाएगी बच्ची, फिर हमें नहीं मिलेगी। आपको पता है कि वो पहले कितनी मुश्किल से मिली, 2 महीने में कितनी एजेंसियों पुलिसों ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। जब पुलिस वाली है तो आप नामहरम है, मेरी बेटी के ऊपर मत हाथ रखे। कहता कोई नामहरम नहीं है, मैं बाप हूँ उसका। तो उसके बाबा ने कहा कि नहीं, बाप तो मैं हूँ, आप बाप नहीं हो। कहता कोई तुम बाप नहीं हो। मेरी बच्ची हम जिस वक्त एग्री की कि ठीक है मैं जज साहब के सामने बोलती हूँ और मैं घर जाती हूँ, पुलिस ने वहां से उसका बाजू पकड़ा और उठाकर बाहर ले जाने लगे। वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी। बहन क्या हुआ कोर्ट में, क्या मुलाकात हुई? पहले तो मैं उस दिन भी मुलाकात नहीं करने दी, देखने भी नहीं दिया। वो जो वाइट कपड़े वाला है वो उस दिन भी बदतमीजी करके धक्का दे के मुझे गया, और वहाँ पे भी बदतमीजी की। हमने कहा एक झलक देखने दो। जो वो पुलिस वाली है ना, वो मुझे लगता है वो लाहौर से आई हुई है, और वो उसको इशारा कर रही थी कि अपनी माँ की तरफ नहीं देखना, तुम नीचे मुँह करो, ऊपर उसके ऊपर चादर डाल दे कर दी थी। फिर उसके बाद जो नहीं, आज हमने बहुत कहा कि हमें मिलने तो नहीं मिलने दी, फिर सब वकील सब ने सब साथ दिया तो हम मिलने के लिए गए। तो वो मिलने नहीं दे रही थी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा तुम लाहौर से आई हुई हो ना? नहीं 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 नहीं, नहीं पीछे हट गई। फिर मैंने कहा तो अब तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं माँ हूँ, मैंने पैदा की, मुझे मिलने दो। तो फिर उसके बाद जो ना वो सब ने जब वहाँ पे शोर मचाया कि भाई मिलने दे, माँ है, तो फिर मिलने बहुत मुश्किल से मिलने दिया। मैंने चूमा से प्यार किया। फिर उसके बाद जज साहब को मैंने कहा मुलाकात करवा दे, मैं माँ हूँ। वो उन्होंने कहा जाए मुलाकात चले कर ले। हम जब बात कर रहे थे तो वो पुलिस वाली इशारा कर रही थी उसको कि तुम मत बोलो। बच्ची ने कहा ठीक है मम्मा, मैं घर आती हूँ, मैं बोलती हूँ। वो पुलिस वाला वो जो वाइट कपड़ों वाला है, उसने फौरन ही कहा खत्म होगी मीटिंग, और फौरन ही उसको खींचा और उन्होंने चादरें डाली उसके ऊपर। मैंने कहा आप चादरें क्यों डाल रही हैं इसके ऊपर? ये कहती नहीं खुद पहन रही है, वो खुद पहनती है। मैं कहा वो नहीं पहनती, वो तो दुपट्टा भी नहीं लेती थी, आप उसके ऊपर 2 चादरें डाल रही हैं, सांस तो आने दें उसको। तो वो आदमी कहता है, मैंने कहा आप इसके ऊपर हाथ रख के मत जाए, जब पुलिस वाली है तो आप नामहरम है, मेरी बेटी के ऊपर मत हाथ रखे। कहता कोई नामहरम नहीं है, मैं बाप हूँ उसका। तो उसके बाबा ने कहा कि नहीं, बाप तो मैं हूँ, आप बाप नहीं हो। कहता कोई तुम बाप नहीं हो। बदतमीजी करने लग गया और चीखता चलाता हुआ वो लेके भाग गया। वो जब इन्होंने कहा था कि जो है मेडिकल कराएंगे, तो दुआ की उम्र तो तकरीबन 14 साल है, ये 17 साल उम्र किस तरीके से करार दे दी? ये देखिए उन्होंने क्या कहते, उनके पास है दुआ, और ये लोग जो लेकर आएंगे बस ये चाहते हैं यहाँ से केस खत्म हो, हम लाहौर बच्ची को भेज दें। लाहौर जाएगी बच्ची, फिर हमें नहीं मिलेगी। आपको पता है कि वो पहले कितनी मुश्किल से मिली, 2 महीने में कितनी एजेंसियों पुलिसों ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। तो उनका चक्कर यही है कि लाहौर भेजें और जान छुड़ाएं, और लाहौर में बच्ची चलाए। वो जब बताएं हम कैसे ढूंढेंगे फिर दोबारा से? जब यहाँ की बच्ची है, यहाँ केस हुआ है, यहाँ हर चीज़ है, तो यहाँ वाइंड अप होगा ना। लाहौर का तो काम ही नहीं है चीज़ का। तो वो बाकी जो एज के रही, वो तो चाहे जो मर्जी कर लें, ये लोग 50 साल भी लिख सकते हैं। है तो वो इतनी क्या, मैं अपनी शादी के साथ अपनी बच्ची भी वीडियो में लेके, मेरे पास शादी की वीडियो मेरी, तो मैं अपनी शादी के साथ अपनी बच्ची भी लेकर आई थी क्या? मैं ये कह रहे हैं कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है। चले मिसाल के तौर पर मान भी लेते हैं कि ट्रैपिंग हुई, दुआ चली गई, मगर छोटी उम्र में इस तरीके से वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक शादी और एकदम से इस तरीके के वाक़यात आप लोगों पे गुजर जो रही है, वो तो आप लोगों को बताएं कि जो है क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए निकाह तो ख़त्म हो चुका है। आप लोग निकाह का बोलते हैं, निकाह ख़त्म हो चुका है। मौलवी साहब ने तो बोल दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। वो खुर्रम राय ने मेरे पेपर पहले भी रखे थे और पहले भी यूज़ किए गलत, तो निकाह तो ख़त्म हो चुका हुआ। आपको पता है वो तो रजिस्टर भी नहीं हुआ हुआ, तो निकाह तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो वो तो ज़ना में चला गया ना। आप ये चीज़ तो क्लियर करें, ये चीज़ तो निकाह तो है ही नहीं, तो बच्ची कैसे उसके साथ जाएगी? वैसे ही 14 साल की, तो वो तो और ही नहीं जा सकती। खुदा ना खास्ता अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि दुआ को लाहौर शोहर नाम नेहाज शोहर के साथ भेज दिया जाए, आप क्या कराची में रुक जाएंगे इस केस को लेके? क्या वालिदैन लाहौर तक जाएंगे? अब तक आप लोग लाहौर गए नहीं है, क्या आपको अगर लाहौर जाना पड़े, पंजाब जाना पड़े, तो आप लोग जाएंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक की लड़ेंगे। बात ये कि केस यहाँ पे है, यहीं ख़त्म होगा, यहीं पे वाइंड अप होगा। यहाँ की बच्ची है, यहाँ का कानून है, यहीं से अगवा हुई, यहीं से सब कुछ हुआ, तो लाहौर थोड़ी जा सकती है। अब यहाँ से बच्चियाँ उठाएं और वहाँ निकाह कर दें, फिर तो बात ख़त्म होगी। फिर तो सब अपने 10-10 साल की बच्चियाँ दे दें और बात ख़त्म कर दें। फिर तो आप क्या प्रमोट कर रहे हैं मुझे बताएं? नहीं मेहदी साहब, नाइंसाफ़ी है। नहीं है, ठीक है। मेरी बच्ची ने आज
मेरे से मुलाकात जज साहब ने ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स के ऊपर अपने चैम्बर में मुलाकात कराने का टाइम दिया। पुलिस ने सिर्फ 5 मिनट दिए, वो भी पुलिस वहां खड़ी थी जब उसने देखा कि बच्ची मान गई है स्टेटमेंट देने के लिए।